आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं शादी से लेकर वीडियो बनाता हूं और यही टॉपिक मेरा शादी वाला होने वाला है। जैसे कि आपको बेवफाई मिली है शादी को लेकर। दोस्तों, आपका रिश्ता आया था, मैं समझता हूं आपके दिल का दर्द, लेकिन लोगों ने निभाया नहीं, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, लोगों ने आपकी शादी कैंसिल करवा दी। क्यों करवा दी, चलिए बताते हैं। दोस्तों, कोई नहीं चाहता है कि आपकी शादी हो जाए। दोस्तों, आप घबराइए मत, आप दिल से मजबूत होइए और आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो लोग एक दिन दुखी हो जाएं। जिन्होंने आपकी शादी को मना किया है वही लोग एक दिन खून के आंसू रोएंगे। इससे आपको करना क्या होगा, अकेले आपको रहना है, धीरे धीरे आपको कुछ करना है। दोस्तों, लोगों को दिखाना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आप शांत वातावरण में होकर कुछ ना कुछ कर जाइए। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर बनाता हूँ वीडियो, नेपाल की लड़की से शादी कैसे करें। दोस्तों, काफ़ी सारे भाई कहते हैं कि नेपाल की जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होती हैं, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर ईमान बहुत ज़्यादा होता है और वो दिल की साफ़ होती हैं। वो जिससे एक बार दिल लगा लेती हैं उसी को अपना पति स्वीकार कर लेती हैं। दोस्तों, आज हम शादी को लेकर और कुछ जीवन की ओर चलते हुए जीवन में सफल होने की कुछ ऐसी बातों पर बातचीत करेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी और आपको एक ना एक दिन सफल बना देंगी। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातों को जो आपके दिल को एकदम ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप घूमते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है, तब तक वक्त निकल जाता है और धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई है। दोस्तों, यह आपकी सोच गलत है, कुछ कर जाइए। एक बात आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि जब जागो तभी सवेरा है, तो इतना आप समझ लीजिए कि जब जागो तभी सवेरा है। दोस्तों, कई सारे लोगों से मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि लोग जाने अनजाने में सीधे बिजनेस शुरू कर देते हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। दोस्तों, जिस काम को लेकर हम ज़्यादा सोचा विचारी करते हैं, ज़्यादा उसमें दिमाग चलाते हैं, तो वो मेरा काम सफल होने में असफल हो जाता है। दोस्तों, आप इतना समझ लीजिएगा, आप कुछ भी करिए, दिल लगाकर, मन लगाकर, तन लगाकर आप उसमें लगातार मेहनत करिएगा। दोस्तों, एक ना एक दिन आपके घर लड़की वाले आ जाएंगे, मेरा वादा है, और वो कहेंगे कि भाई मेरी लड़की से शादी कर लो, पसंद कर लो। दोस्तों, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जब मैं दोस्तों छोटा था तो मेरी कोई वैल्यू नहीं देता था और मेरे से कोई अच्छे से बात नहीं करता था, और आज दोस्तों मैं पेंटिंग का काम भी करता हूँ, सारे काम मैंने सीख लिए हैं। प्लम्बर का काम करता हूँ और जो बिजली का काम होता है, वायरिंग का, मकानों की वायरिंग फिटिंग करना, बोर्ड लगाने, और सारे रिपेयर का काम भी कर लेता हूँ। जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग जो काम होते हैं, सारे काम को मैंने सीखा है। दोस्तों, आज हमारे पास कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, मैं जो भी काम करता हूँ तो दिल लगा कर करता हूँ। दोस्तों, मैं दिल से कह रहा हूँ, अपनी भावनाओं से कह रहा हूँ कि मैंने इन सारे कामों को तन मन तन लगा कर सारे कामों को सीखा है। मैंने दोस्तों यूट्यूब का सहारा भी लिया है और आप भी यूट्यूब पर जाकर जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो देखिए, आप कई सारी वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में वीडियो देख सकते हैं या कोई भी कुछ कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं आप पता कि आप क्या करोगे, लेकिन आपका मन करे वही आप करना, ठीक है। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं और दिन रात रोते रहते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रोते रहते हैं।
दोस्तों आपको रोना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ करना है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप डिमोटिवेट होंगे तो आपका काम जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। आपको मोटिवेट रहना है हर पल, हर समय, हर वक्त। दोस्तों कई सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है कि लोग एक दूसरे के सेग में काम करते हैं। जैसे कोई काम शुरू कर दिया है तो लोग वो ही काम शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलतफहमी है आपकी। दोस्तों आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कुछ यूनिक हो, कुछ नई उसमें क्रिएटिविटी हो, नए तरीके से आपका जो है वो कार्य होना चाहिए और उसमें कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, जिससे आपको ऑडियंस लोग पसंद करें और जो लोग आए वो आपकी भावनाओं को समझकर आपकी जो चीज़ें हैं जहाँ आपके द्वारा बनाई गई उनको अच्छी तरह से स्वीकार करें और आपकी भावनाओं को वो लोग समझें। तो दोस्तों इसी तरह से आपको करना है। और जैसे मैं आपको वीडियो में समझाने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसी तरीके से आपको ऑडियंस को, सारे व्यूअर्स को फाइंड आउट करना है और लोगों को रटना है। जैसे कि दोस्तों आपकी दुकान पर कोई आया है, आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया है, तो लोगों से प्रेम भाव से एकदम बातचीत करनी है। कुछ ऐसी बातों को निर्माण करना है जिससे लोग आपकी बातों को सुनकर आकर्षित हो जाएं और दोस्तों इतना आकर्षित हो जाएं कि लोग दौड़ते दौड़ते आपकी दुकान पर ही आएं। दोस्तों आप थोड़े दिन लगातार कुछ कम पैसों में कुछ इनकम कम कीजिए, लेकिन थोड़ा जो है उसमें कम में बेचिए। जो भी आइटम है आप बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे ऑडियंस जो है आपकी तरफ आकर्षित होगी और आपकी भावनाओं को समझकर आपकी उसको नींद नहीं आएगी। जो ऑडियंस है उसको ये भी नींद नहीं आएगी कि वो सारे लोगों को बताएगी कि भाई वहाँ चला जा, वो भाई बहुत अच्छा है, इतने में दे देता है ये चीज़ वो चीज़। दोस्तों ऑडियंस को रटना एक प्रेम का रहस्य होता है। प्रेम के रहस्य से हम ऑडियंस को रट सकते हैं, दोबारा बुला सकते हैं, ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा खुद का दिल का एक्सपीरियंस है जो मैं अपने साथ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ, ये मेरे दिल की खासियत है और मैं हर पल आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहता हूँ। दोस्तों मैं खेत पर क्यों आया हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो किसान का माहौल, एकदम किसानी का, खेतों का, यहाँ पर जो हरी भरी हरियाली है और पीछे धान लगे हुए हैं और यहाँ का जो व्यू आता है एकदम शरीर की आत्माओं को एकदम ठंडा कर देता है। जो हमारे अंदर गर्मी जो बनती है जिससे बीमारियाँ होती हैं उनको दूर कर देता है। एक नई एनर्जी हमारे शरीर में प्राप्त यानी कि शुरुआत होना शुरू हो जाता है। एक नई एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है और वही एनर्जी हमें कामयाब बनाती है, हमारे दिमाग को तेज करती है, मजबूत करती है, हार्ड करती है। दोस्तों आपको भीड़ में नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों आप कहेंगे कि आप भाई क्यों मना कर रहे हो। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि आप एक दिन भीड़ में रहेंगे, किसी के पास बैठेंगे, चार बातें करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको 1-2 महीने लगातार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ऐसी होंगी ज़रूर जो आपके दिल को ठेस पहुंचाएंगी, जो आपके दिल को दर्द पहुंचाएंगी और हो सकता है उन बातों को आप ना झेल पाएँ। इसीलिए बेहतर है और ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, यह सच है आपकी कामयाबी के लिए कि आप खेत पर जाइए, मेरे तरह अकेले में बैठकर खुद से बातें कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आप एक बात और गांठ बांध लीजिएगा कि आप जीवन में खुश रहना सीख लीजिएगा। खुद से दोस्तों खुश रहना सीख लिया आपने, खुद से, अकेले में।
अकेले में बात करना सीख लिया तो ये समझ लीजिएगा कि मैंने बहुत कुछ पा लिया अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सीख लिया। दोस्तों, सीखना और हर काम को समझना, हर चीज़ को अपने दिल में रखना, हर बात को सहना, दोस्तों ये आपकी आदत होनी चाहिए। ये आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ जाता है। यही सारी चीज़ें जो कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, एक तरफ तूफान चल रहा है और एक तरफ शांति है, तो आपको शांति में रहना है। तूफान की तरफ जाएंगे तो तूफान में बह जाएंगे, तो आपको तूफान में नहीं बहना है, आपको अकेले बहना है। दोस्तों, अकेले आप बहेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अकेले जो दिमाग चलता है वो कई सारी बातों को लेकर चलता है और कुछ ऐसी बातों का निर्माण होता है जिससे हम अपनी जो नई क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, जिसमें सक्सेस होना चाहते हैं, जिसमें हम आकर्षित होना चाहते हैं, उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं चीज़ों को लेकर हम सक्षम और संयम जोश जगाकर अपने दिल में, अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी आत्मा से बातचीत करके अपनी सफलता को पा लेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आपको जीवन में चलना है। जीवन का रहस्य यही है कि जीवन में मिलकर चलना है। किसी से लड़ाई झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छी तरह से अपने संस्कार देखने हैं और अच्छी तरह से लोगों से बातचीत करनी है। कोई कुछ कह दे तो उसकी बातों को ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपको सफल होना है, आपको ऊंचाइयों पर जाना है। दोस्तों, कई एक विचित्र धारा में आपको नहीं बहना है। लोग विचित्र धारा में बह जाते हैं। अब विचित्र धारा का मतलब क्या हुआ? एक विचित्र धारा का मतलब यह हुआ कि लोग जहाँ 10 लोग खड़े हैं वहाँ आप भी खड़े हो जाएं। ये हो गई विचित्र धारा। आपको अकेले धारा में बहना है, आपको एक अकेली धारा में ही रहना है। तो आप अकेली जो धारा है उसमें रहेंगे, एक मेरे तरह एक शांति वातावरण में रहेंगे, तो कुछ नए तरीके से आपके माइंड में एनर्जी आएगी और वो एनर्जी आपके दिमाग को एकदम एक्सेप्ट कर लेगी। तो धीरे धीरे आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगे। दोस्तों, आज बादल भी छाए हुए हैं और मौसम भी रंगीन है और हमें वीडियो बनाने में जो मज़ा आ रहा है वो मैं कैसे आपको बताऊं। बहुत ही दिल में एकदम नई एनर्जी प्राप्त हो रही है, नए तरीके से एकदम शरीर, एकदम आत्मा खुश हो रही है। क्योंकि दोस्तों अच्छी तरह से हम जब रहते हैं, जब मेरा खान पान, रहन सहन और एकदम दिमाग पूरी तरह से सही रहता है तो काम भी सही हो जाता है। जो कार्य करते हैं उस कार्य में अड़चन नहीं आती है। दोस्तों, आप इतना समझ लीजिएगा कि आपको अकेले तो रहना पड़ेगा। ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आपको सफल होना है। सफल होने के लिए आपको अकेले रहना पड़ेगा और आपको भीड़ में रहना नहीं है। क्योंकि दोस्तों भीड़ में रहने से क्या है, भीड़ जैसा आप काम करना शुरू कर देंगे और भीड़ जैसा काम बिल्कुल आपको पसंद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इतना आप लोग जान लीजिएगा कि हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, एक अपना जीवन साथी भी चुनना है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ जीवन साथी की ओर कुछ बातचीत कर लेते हैं वीडियो के लास्ट में। क्योंकि दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया था इसको शादी को लेकर और इसमें कुछ जीवन को लेकर भी बातचीत की थी, जो कि सारी बातचीत हो चुकी है। दोस्तों, आपको अपनी जो बीवी है उसको कैसे देखना है, कैसे शादी करनी है, कैसे पसंद करना है। दोस्तों, जब भी कोई लड़की से आप शादी करना चाहते हैं और जो मैंने बातचीत की थी अपनी बीवी से शादी से पहले, वो बातें आपको भी करनी हैं, तभी आपका जो बीवी है वो सही रह पाएगा घर में। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके रहना है। आपको धीरे धीरे जो भी आप कार्य करवाना चाहते हो, जिसमें आपको लगता है कि इस बात को मैं कह दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो उन सारी बातों को आप कर लीजिएगा।
क्योंकि बाद में ये ना हो, आगे ऊपर आगे वाला ये ना कह पाए, यानी कि जिससे आपकी शादी होना है वो बंदा आपसे यह ना कह पाए कि आपने यह बात हमको नहीं बोली थी। तो सारी बातों को सर्टिफाइड कर लीजिएगा। जैसे जैसे आपको जिन बातों पर डाउट लगता है उन्हीं बातों को सेटलमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद में शादी करिएगा। उसमें होगा क्या कि आपको बंदे के बारे में पता भी चल जाएगा कि बंदे के मन में क्या है और मेरे मन में क्या है, क्या बंदा इग्नोर करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा। तो अगर बंदे के मन में आएगा आपकी बातों को सुनकर, अगर आपकी बातें उसको पसंद आएंगी तो आपकी बातों को एक्सेप्ट कर लेगा और आगे कोई अड़चनें नहीं आएंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आप लोग शादी करिएगा। और शादी दोस्तों बड़ी ही सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि दोस्तों शादी एक बंधन होता है और 7 जन्मों का ये बंधन होता है। 7 फेरे लिए जाते हैं और मांग भी भरी जाती है। ये दोस्तों शादी ब्याह होते हैं, बड़ी ही किस्मत वाले लोग होते हैं, क्योंकि दोस्तों शादी एक बंधन है। एक बार बंधन में जो बंध गया वो बंध गया। इसीलिए हमें शादी सोच समझ कर करनी चाहिए, सारी चीज़ों को समझकर हर काम को करना चाहिए। दोस्तों शादी के बाद हमें खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि दोस्तों खाली बैठने से हमें ससुराल में इज्जत नहीं मिलेगी और जो लोग हमको देखेंगे वो लोग भी अच्छे तरह से सम्मान नहीं देंगे। दोस्तों आप पैसा भले ही कम कमाते हो लेकिन कमाते ज़रूर हो। शादी के बाद पैसा कमाना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों शादी से करके पैसा कमाना बहुत ही ज़रूरी है। खर्चे भी होना शुरू हो जाएंगे और खर्चा भी होता है। आप इतना मान कर चलिए कि आपका 100 रुपये 200 रुपये रोज़ का खर्चा मान कर चलिए शादी से पहले, बच्चे ना हो फिर भी, और आपके बच्चे हो गए तो मान के चलिए आपको 200 का खर्चा रोज़ आना ही आना है। अब आप कहेंगे कि 200 का रोज़ कैसे आ जाता है। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि 200 कहाँ पर खर्च हो जाता है। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपको खुद पता चल जाएगा। धीरे धीरे आप सीख जाओगे और पैसा कमाना भी सीख लोगे। दोस्तों कई सारी चीज़ें आपको बताई हैं और कई सारे लोगों से मैंने आपको बताया है और बातचीत भी की है। दोस्तों आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे मेरी वीडियो को लेकर, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वीडियो को बनाए हैं और मैंने कुछ ऐसी आपको बातें बताई हैं जिससे आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर आपको अपने दिल में रखना है और जहाँ भी जाइए दोस्तों हमेशा खुश रहिएगा। खुश रहने के यही उपाय है सच्चा, कि आप जहाँ भी जाइए खुश रहिएगा। दुखी होंगे तो दिमाग में जोर पड़ेगा, प्रेशर रहेगा और एक नई एनर्जी है वो नहीं आएगी, जो पुरानी एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाओगे। तो एक नई एनर्जी अपने शरीर में लाने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा। दोस्तों आप भले ही दुखी हो लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा खुश रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ का जो व्यू है वो देख सकते हैं, एकदम हरा भरा। यहाँ पर एक पेड़ भी मोटा सा लगा हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दोस्तों धान लगे हुए हैं, देखिए लगे हैं। ये दोस्तों पूरा का पूरा 2.5 एकड़ खेत है और इसमें एकदम धमाकेदार धान लगा हुआ है, जो कि दोस्तों सितंबर का समय चल रहा है और आज तारीख है दोस्तों 29 सितंबर, जो कि दोस्तों जो अगला नवा महीना है वो आने वाला है। और यहाँ पर व्यू जो है वो आप देख ही सकते हैं कि कितना व्यू अच्छा लग रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और खुशहाल होंगे। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आज आप लोग इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा
सीख पाए होंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम एंड करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके जीवन को सफल बनाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा, खुशहाल रहिएगा। ज़िंदगी में दुखी मत होना मेरे दोस्त, जीवन छोटा है और खुश होकर जीवन जिएगा। जीवन जीना आपके अंदर एक कला होनी चाहिए, और वो कला दिनचर्या बनाने से आएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट में ये भी कहूँगा कि आप किसी से लड़ना मत। दोस्तों मैं दिल से कह रहा हूँ, आप किसी से लड़ाई झगड़े मत करना, ठीक है दोस्तों। आप लड़ाई करते हैं तो बहुत ही दुख मिलता है आपको, और अगले बंदों को भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। दोस्तों लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, और जो प्रेम में रखा है वो बहुत कुछ है। तो आपको प्रेम में रहना पड़ेगा, और हर एक व्यक्ति की भावनाओं को समझकर आपको चलना पड़ेगा। यही आपके जीवन का रहस्य, और जीवन को अच्छी तरीके से समझकर चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप नज़ारा भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं, और यहाँ पर नज़ारा बहुत ही कमाल का है, देखिए।